चार्ल्स शोभराज के तिहाड़ जेल में दबदबे और फिर वहां से फरार होने की कहानी। 8 मई 1981 को तिहाड़ जेल के प्रवक्ता और कानूनी सलाहकार रहे सुनील कुमार गुप्ता अपना एएसपी का नियुक्ति पत्र लिए जेल अधीक्षक बीएल विज के दफ्तर पहुंचे। तिहाड़ की नौकरी मिलते ही उन्होंने उत्तर रेलवे की अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। उस समय उनकी उम्र थी मात्र 24 वर्ष। रेलवे ने उन्हें 7 मई को रिलीव कर दिया था और अगले ही दिन वो नई नौकरी ज्वाइन करने तिहाड़ जेल पहुंच गए थे। सुनील गुप्ता याद करते हैं, जेल अधीक्षक बीएल विज ने मुझ पर एक नजर डाली और कहा, यहाँ एएसपी की कोई नौकरी नहीं है। मैं ये सुनकर दंग रह गया। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि मेरे हाथ में नियुक्ति पत्र है। उन्होंने उल्टा मुझसे कहा कि आपको रेलवे की नौकरी छोड़ने से पहले उनसे पूछ लेना चाहिए था। मैं बाहर चला आया। बाहर बैठकर मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए। वो बताते हैं कि इसी दौरान उनकी नज़र कोट और टाई पहने एक शख्स पर पड़ी। सुनील गुप्ता को उसका नाम नहीं पता था, लेकिन उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो उसे देखते ही उठकर खड़े हो गए। सुनील गुप्ता आगे बताते हैं, उसने मुझसे अंग्रेजी में मेरे वहां आने का मकसद पूछा। मैंने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहकर वो विज के दफ्तर के अंदर चला गया। 1 घंटे के बाद वो एक पत्र लिए बाहर आया, जिसमें लिखा था कि मुझे तिहाड़ में एएसपी नियुक्त कर दिया गया है। उसे मेरे हवाले कर वो चला गया। मैं जानना चाहता था कि इतना प्रभावशाली शख्स कौन था। मैंने एक व्यक्ति से उसके बारे में पूछा। उसका जवाब था, ये चार्ल्स शोभराज हैं, जेल के सुपर आईजी। यहां सब इनकी मर्जी से ही चलता है। गुरमुख चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सैगोन में हुआ था। उसकी मां वियतनामी मूल की थीं, जबकि उसके पिता भारतीय सिंधी थे। उसके पिता ने चार्ल्स और उसकी मां को उसके हाल पर छोड़ दिया था। चार्ल्स को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस बहुत दिनों तक चार्ल्स को अपने कब्जे में नहीं रख पाई। उसने पेट में दर्द का बहाना बनाया और वेलिंगटन अस्पताल में पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। चार्ल्स को आखिरकार 1976 में गिरफ्तार किया गया, जब उसने दिल्ली के विक्रम होटल में फ्रेंच पर्यटकों को उनका पासपोर्ट हथियाने की मंशा से नशीली दवा पिला दी। चार्ल्स की जेल के बारे में बताते हुए सुनील गुप्ता कहते हैं, शोभराज 10 गुणा 12 फीट के सेल में अकेले रहता था। उसको जेल में सी क्लास के कैदी नौकर के तौर पर मिले हुए थे, जो उसकी मालिश करते, उसके कपड़े धोते और उसका खाना तक बनाते। उसकी सेल में किताबों से भरी एक शेल्फ थी। उसको एक पलंग, मेज और बैठने के लिए कुर्सी भी दी गई थी। उसका सेल एक स्टूडियो अपार्टमेंट की तरह लगता था। वो कैदियों और जेल स्टाफ की तरफ से याचिकाएं लिखा करता था। सुनील गुप्ता बताते हैं कि चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल की आईजी किरण बेदी के तबादले का कारण बना था। किरण बेदी ने उसे तिहाड़ जेल के लीगल सेल से अटैच कर दिया था। उसको कैदियों की याचिकाएं टाइप करने के लिए एक टाइपराइटर दिया गया था। तिहाड़ जेल में 20 साल बिताने के बाद 17 फरवरी 1997 को चार्ल्स शोभराज को तिहाड़ जेल से रिहा किया गया। उस समय उसकी उम्र 53 साल थी, लेकिन उसकी कठिनाइयों का तब भी अंत नहीं हुआ। उसे 6 साल बाद 2003 में नेपाल में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 21 दिसंबर 2022 को ने